कि घर परिवार छोड़ो आप सभी आए यहाँ आए हैं तो फिर कुछ लाभ तो उठाइए। कि घर परिवार छोड़ो आप सभी आए यहाँ आए हैं तो फिर कुछ लाभ तो उठाइए। गीत व गजल और छंद की बहेगी गंगो, मन को प्रसन्न कर डुबकी लगाइए। कैसे रंगहीन गंधहीन स्वादहीन बैठे आप तोड़ा मुस्कराइए। मूर्धन्य कवियों से मंच हो रहा है धन्य, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और तालियां क्यों आवश्यक हैं तब कहना चाहता हूं कि तालियां बजाने से है फायदे अनेक यारो, सोचते क्या रामदेव जी से पूछवाइए। बाबा रामदेव ने कहा योग करो, पूरा देश योग करने लगा, बाबा व्यापार करने लगे। कि तालियां बजाने से है फायदे अनेक यारो, सोचते क्या रामदेव जी से पूछवाइए। पास में पड़ोसी कोई सोता तो मैं दिखता हो, जोरदार गाल पर झापड़ जमाइए। और झगड़े या बिगड़े तो बोलिए कि मच्छर था समझा के उसका यूं गाल सहलाइए। शंखधार का भी पाठ करता है जोरदार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार। जरा कस के बजाओ तो मैं जरा मूड में आ जाऊं। तालियां क्यों आवश्यक हैं तब कहना चाहता हूं। आदरणीय विधायक जी गुजर गए, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपको विशेष प्रणाम है। भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर साहब के पास भेज देता है, डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास भेज देता है। आज अध्यक्ष जी बिठाल दिए गए हैं, मुझे लगता पहली बार अध्यक्षता की होगी, आज के बाद दोबारा नहीं करेंगे। नहीं मौका तो मिलेगा, आप कहेंगे अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ये सारे कवियों को पीना पड़ता है, ये बहुत प्राण चूसते हैं। तालियां क्यों आवश्यक हैं दद्दा तब पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है कि श्रोताओं की तालियों की ताल सुन कभी लोग फूले ना समाते और झूम झूम जाते हैं। पातीराम भैया, श्रोताओं की तालियों की ताल सुन कभी लोग फूले न समाते और झूम झूम जाते हैं। तालियों के ही प्रभाव से ही शारदे के पुत्र, बिरला जी फोटो खींच लो, पत्नी पता चल जाए ठिकाने पे गए हैं, पता चला क्या प्रमाण देंगे। श्रोताओं की तालियों की ताल सुन कभी लोग फूले न समाते और झूम झूम जाते हैं। तालियों के ही प्रभाव से ये शारदे के पुत्र, आप में जो सोई है वे चेतना जगाते हैं। और तालियां बजाने से शरीर तंदुरुस्त रहे, बाबा रामदेव ये सहर्ष समझाते हैं। और जिसने न गत जन्म में किया ये पुण्य कार्य, वही आज घर घर तालियां बजाते हैं, वही आज घर घर तालियां बजाते हैं। और मित्रों मैं आपको बताऊं, दद्दा ने मेरा नाम तो बुलाया, दद्दा आपको विशेष प्रणाम, आपके कई खंडका भी प्रकाशित हुए हैं, आपको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पातीराम भैया बहुत बहुत शुक्रिया। पहले माला ए आएगी, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर माला डी आएगी। आपने नाम तो बुलाया। आज दद्दा जब दरवाजे पे गए तो मेरे नाम के आगे लिखा था पवन शंकरदार के एचएसपी। इन्होंने कहा ये कौन सी डिग्री है? मैंने कहा साहब इसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, हमने कई वर्ष तपस्या की है। बोले ये कौन सी डिग्री? मैंने कहा खींच खांच हाई स्कूल पास। मैं अपने विद्यालय का बड़ा विद्यार्थी, बहुत दमदार विद्यार्थी रहा। मैं जब भी क्लास में जाता था तो गुरुजी स्टूल पे ही खड़ा कर देते थे ताकि मैं ठीक ठाक उनको सुन चुका। एक बार उन्होंने प्रश्न किया, बताओ महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पुलिस नहीं थी, अगर होती तो ले दे के मामला खत्म। फिर उन्होंने एक बार प्रश्न किया, बताओ। हमने कहा पूछो। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और बोले ये बताओ प्रकाश कहां से आता है? मैंने मोमबत्ती बुझाई, मैंने कहा जहां से आता वहीं जाता है, जहां से आता है जहां गया वहीं से आता है। चलिए मैं एक छंद और आपके बीच में रखता हूं। आदरणीय विधायक जी चले गए हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं। किसी लायक नहीं थे जो वो लायक हो गए हैं अब। किसी दादा सुन, आदरणीय चौहान साहब बैठे। किसी लायक नहीं थे जो वो लायक हो गए हैं अब। सहारा ढूंढते थे कल सहायक हो गए हैं अब। कभी थाने में जा कर के टंगी सूची को पढ़ लेना,
जिन्हें होना था जेलों में विधायक हो गए हैं अब, जिन्हें होना था जेलों में। मैं तो पहले ही आपसे कहा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक दो मुक्तक और सुनिएगा मित्रों। हमारे युवाओं ने कहा कि साहब हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने एक सजेशन दिया, एक सलाह दी कि आपको क्या करना चाहिए। रोजगार देने की मैंने व्यवस्था मैंने बताया। छंद सुने, गद्दा सुने, हेमा बहन सुने कि ठलुआ ही घूमत हो कोई ना काम तुम्हें, मेरी नेक मानव राजनीति में ही आवो ना। ठलुआ ही घूमत हो कोई ना काम तुम्हें, मेरी नेक मानव राजनीति में ही आवो ना। सांसद विधायक की पूछ लो पकड़े तुम, मुंह तुम चाटो और तेल भी लगावो ना। शर्म लिहाज के लिबास को उतार फेंको, संसद की आड़ में खूब धन कमावो ना। और कोठी बंगला और गाड़ी चार होंगी पास तेरे, फिर तुम कोई सो चुनाव लड़े जावो ना, फिर तुम कोई सो चुनाव लड़े जावो ना। ताली बजाओ तब काम ठीक चले। एक छंद मैं समर्पित करना चाहता हूं, दो एक छंद आपके मध्य में रखता हूं। मित्रों, राजनीति में बहुत सारी चर्चाएं हुई कि क्या पता इनका ये क्या क्या काम कर दें, ओढ़ कर खादी की क्या पता इनका ये क्या क्या काम कर दें, ये अगर चाहे सुबह को शाम कर दें और ओढ़ कर खादी की चादर ये दरिंदे जब भी चाहे देश को नीलाम कर दें। तब कहना चाहता हूं मित्रों कि आजकल ऐसी हवा बह रही चारों ओर, सत्य न्याय प्रिय व्यक्ति हारा राजनीति में। जितना जो होता जालसाज भ्रष्ट बेईमानो, उसका चमकता सितारा राजनीति में। साग सब्जी दाल भात दही दूध के क्या बात, खा गए हैं पशुओं का चारा राजनीति में। कि आजकल ऐसी हवा बह रही चारों ओर। मैंने एक बालक से पूछ लिया, मैंने कहा काल कितने प्रकार के होते हैं? कहा 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। मैंने कहा लालू जी ने चारा खाया, भविष्य क्या होगा? बोला गोबर देगा। अरे मैंने कहा बड़ा विद्वान बालक है। मैंने फिर दोबारा उससे प्रश्न किया, मैंने कहा जिस समय भूकंप केदारनाथ पे बहुत बड़ी त्रासदी हुई, तो मैंने कहा बेटा भगवान के रूप होते हैं बच्चे, तुम भगवान से कुछ मांगो तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। बोले गुरुजी अगर हमारी मान लेते भगवान तो तुम ही नहीं होते। बड़ा गजब का मामला है। तब छंद पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। 2 छंद पढ़ता हूं, उसको अपना स्थान ग्रहण करता हूं। उस नेता को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, कि जिनकी कृपा से युवाओं का खून खौल उठा, ऐसे देव प्रिय आज तो उसको प्रणाम है। देश को आजाद कराने में प्राण दान किए क्रांतिकारियों के उस जोश को प्रणाम है। कर में तिरंगा लेके क्रांति की लगाई आग, मंगल के उस उद्घोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो आजादी में दिलाऊं तुम्हें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम है। माता भारती पे आए संकटों की बादल, तो युवाओं में जोश भरी दिखती जवानी थी। छंद सुने मित्रों, आपके बीच में रखता हूं। दद्दा चौहान साहब बड़े रचनाकार, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। उनके बड़े हस्ताक्षर हैं कि माता भारती पे आए संकटों की बादल, तो युवाओं में जोश भरी दिखती जवानी थी। शेखर भगत राजगुरु और बिस्मिल की मंगलों ने लिखवाई शौर्य की कहानी थी। परतंत्र भारत स्वतंत्र करने के लिए जिनके मनों ने कुछ करने की ठानी थी, वो आज की युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ खून में रवानी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ खून में रवानी थी। और 14 फरवरी गई, हम सब ने बड़ी मन से प्रेम चौदस मनाई। उन युवाओं को एक मुक्तक देना चाहता हूँ। दादा मधुकर मिश्र जी आपने बहुत गजब पढ़ा है, मैं उसी खानदान की मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भैया। कि हम विदेशों की जूठन को खाने लगे, हम विदेशों की जूठन को खाने लगे, हम हैं बंदर नकलची जताने लगे, हम लगे भूलने राधा घनश्याम को। दादा मत कहो माला पहना, कोई आवश्यकता नहीं है। मुक्तक सुनो। हम विदेशों की जूठ, बिरला तुम आ जाओ, पहना दो फटाफट जल्दी से। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आदेश चाहता हूँ भैया के सम्मान में 4 लाइनें पेश कर। कह दो यार, सम्मान कर कौन रहा है? नहीं, ये बाद में पढ़ेंगे।
हम विदेशों की जूठन। ये माला जब कोई पहनाता है तो ये लगता है जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव को पहनाई थी, बेटा पट्टे लड़। सुने मुक्ता, सुने साहब। हम विदेशों की जूठन को खाने लगे, हम हैं बंदर नकलची जताने लगे, हम लगे भूलने राधा घनश्याम को, प्रेम 14 जतन से मनाने लगे, प्रेम 14 जतन से मनाने लगे। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। गजब के दद्दा पातीराम जी ने बड़ा शानदार कार्यक्रम किया है। मंच पे तमाम हमारे बड़े श्रेष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं और आप सबका प्यार मोहब्बत मिल रही है। इससे ज्यादा चापलूसी हम कर नहीं सकते। एक मुक्तक और सुनिएगा। स्वागत। कि व्यक्ति कितना परिश्रम करता है तब जाकर के हम लोग उसका सम्मान करते हैं, तब उसका फल मिलता है। तब कहना चाहता हूं, सुने कि विचरण भले कहीं भी कर लो, वाह वाह। कि विचरण भले कहीं भी कर लो, अपना घर अपना होता है। पातीराम भैया आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी और समापन समाजवादी पार्टी से। यह गजब व्यवस्था, ये होना चाहिए बैलेंस। नहीं नहीं, बहुत गजब भैया। सुनिएगा साहब, दद्दा संचालन कर रहे हैं। संचालक की स्थिति ऐसी होती है जैसे बारात में पैसे लिखने वाले की होती है, बाद में हिसाब इनको ही देना है। कि विचरण भले कहीं भी कर लो, अपना घर अपना होता है। भले सप्तरंगी हो पर सपना तो सपना होता है। संघर्ष कष्ट और विपदाएं जीवन के वैभव होते हैं। इतिहास पुरुष बनने के लिए जीवन भर तपना होता है। इतिहास पुरुष बनने के लिए जीवन भर तपना होता है। ये कभी सम्मेलन में गए हम तो एक श्रोता बार बार मंच के सामने घूम रहा। मैंने कहा भाई साहब आपको चैन नहीं है? बोले भाई साहब चैन तो कुल नहीं रही है। बड़ी समस्या है। एक छंद सुनिए। बोला खुल नहीं रही है। हाँ मैं छंद दो छंद पढ़ता सुनिएगा। स्वागत है। कि जिनको नसीब कभी रोटियां नहीं थी मित्रों, मात्र दो छंद समर्पित करता हूं फिर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। ये तो इसलिए कहते थे ताकि आपको संतुष्टि बनी रहे, चला जाएगा। मैंने बहुत लोगों को झेला है तो मुझे भी झेल लो थोड़ी देर। कि जिनको नसीब कभी रोटियां नहीं थी मित्रों, उनके घरों में आज ड्राई फ्रूट्स आए हैं। जिनके घरों में जिनको नसीब कभी रोटियां नहीं थी मित्रों, उनके घरों में आज ड्राई फ्रूट्स आए हैं। पीढ़ियां वो जिनकी लपेटती थी चीथड़ों को, खादी को पहन कई जोड़ बनवाए हैं। और चप्पलें जिन्हें कभी भी देखने को नहीं मिली, नेता बनते ही जूते चांदी वाले आए हैं। और मुझे यह देख देख होता है संदेह आज, भूल के इलाज पूरा देश बेचवाए हैं। भूल के इलाज पूरा देश बेचवाए हैं। मैं ब्राह्मण भी हूँ, कथा भी कर लेता हूँ। एक मित्र चौधरी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कथा होनी है। मैंने कहा भाई साहब कर देंगे। सुनना, छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। मैंने कहा कर देंगे। उस दिन किताब नहीं मिली, बच्चे की उठा ले गए। जब मैंने शुरू किया, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। चौधरी साहब लट्टे लेके खड़े हो गए, बोले ये कौन सी कथा है? मैंने कहा कोर्स बदल गया है। बहुत बहुत